ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका तीसरा पाठ 10 वैकालिक में से 12 गाथाओं का अध्ययन हो चुका है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 13 और 14। गाथा क्रमांक 13 मूल 10 वैकालिक में 435 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 14 मूल 10 वैकालिक में 450 नंबर पर है। दोनों गाथाएं धार्मिक और नैतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 13। उच्चारण। अपत्यम, अपत्यम, अधपा पुरप, अधता पुरत, अपत्यम, अपत्यम। जेण, जेण, सिया, सिया। आसु, आसु, कुप्पेज, अधपा पुरप, अधज पुरज, कुप्पेज, कुप्पेज। वा, वा, परो, परो। सव्वसो, सव्वसो, अधवा पुरवा, सव्वसो। तम, न, भासेज्जा, अधजा पुरजा, भासेज्जा। भासम, भासम। अहियगामिणीम, अहियगामिणीम, अहियगामिणीम। अपत्यम जेणसिया, अपत्यम जेणसिया। आसु कुप्पेज वा परो, आसु कुप्पेज वा परो। सव्वसो तम न भासेज्जा, सव्वसो तम न भासेज्जा। भासम अहियगामिणीम, भासम अहियगामिणीम। बहुत अच्छी गाथा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भासम, भासम, भाषा, वचन। भासम, भाषा को, वचन को। कैसे वचन को? अहियगामिणीम, अहितगामिनी, अहितगामिनी, अहित करने वाले। भासम, भाषा को, वचनों, वचन को। न, नहीं, भासेज्जा, बोले। अहिगामिणीम, अहितगामिनी, अहित की ओर ले जाने वाले, अहित करने वाले। भासम, भाषा को, न, नहीं, भासेज्जा, बोले, नहीं बोले। पूर्व में भी गाथा में आया था, हिंसक वचन नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना और ना ही अन्य से बुलवाना। क्रोध से भी नहीं, भय से भी नहीं। यहां कह रहे हैं अहिगामिणी, अहितकामी, जो अहितकर हैं, हित नहीं करने वाले बल्कि अहित करने वाले हैं, ऐसे अहितकर भासम, भाष को, वचन को, न, नहीं, भासेज्जा। तम, सव्वसो, सव्वसो हर प्रकार से, सर्वथा, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से अहितकर वचन को न बोले। तम यानी उस अहितकर वचन को न बोले। और क्या क्या नहीं बोलना चाहिए? कैसे वचन नहीं बोलना चाहिए? ऊपर वाली लाइन में अपत्यम, जेण, सिया, जेण जिसके द्वारा, सिया हो, जिसके द्वारा हो, होवे, जिसके द्वारा होवे, क्या होवे? अपत्यम, मानसिक पीड़ा। अपत्यम, अपत्यम का अर्थ है
मानसिक पीड़ा, मानसिक कष्ट, ऐसे वचन जिसके द्वारा मानसिक कष्ट होता है। हमने किसी से कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उसके मन में पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है। और आंसू कुपिज व परो व अथवा और परो दूसरा व्यक्ति, आंसू शीघ्र, कुपिज गुस्सा हो जावे, जेण जिसके द्वारा, परो दूसरा व्यक्ति, आंसू शीघ्र, कुपिज क्रोध करने लगे, गुस्सा हो जावे, तम उस अहिगामिणी अहितकर भाषम भाषा को, वचन को, सव्वसो सर्वथा न नहीं भासे जा बोले, ऐसे वचन किसी भी दृष्टि से ना बोले जो दूसरे को मानसिक पीड़ा प्रदान करता हो और दूसरे को शीघ्र कुपित करता हो। ऐसे अहितकारी वचन को किसी भी दृष्टि से, किसी भी प्रकार से नहीं भासे जा बोले। वचनों के जो तीर होते हैं वो बहुत अधिक घायल करने वाले होते हैं। शरीर में कोई लग जाए, कट जाए, छिल जाए, वो सही हो जाता है, समय बीतते बीतते धीरे धीरे वो सही हो जाता है। लेकिन वचनों के घाव ऐसे होते हैं जो ठीक होना मुश्किल है। मुश्किल क्या है? नामुमकिन जैसा है। हमने किसी से ऐसे वचन बोले जो उसको मन में पीड़ादायक हो गए, अपत्यम मानसिक पीड़ा देने वाला हो गया। ऐसे वचन बोले कि वचन सुनते ही सामने वाला क्रोध में आ गया, तमा गया। ऐसे अहितकारी वचन बोलने से क्या लाभ है? हम दूसरे को खुश तो कर नहीं पाए, उसके मन में पीड़ा उत्पन्न कर दी। हम दूसरे को शांत तो कर नहीं पाए, लेकिन उसे क्रोधित कर दिया। ऐसे वचन अहितकारी होते हैं। ऐसे अहितकारी वचनों को किसी भी दृष्टि से, सव्वसो किसी भी दृष्टि से ना नहीं भासे जा बोले। एकदम स्पष्ट है। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। अपत्यम, तम, भासम, अहिगामिणीम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। जेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। सिया, कुपेज, भासेजा, ये सभी विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। सबसे पहले जो अपत्यम आया था, इसको प्रथमा विभक्ति का एक वचन कहेंगे। वा, ना, ये सभी अव्यय हैं। परो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। लीजिए, व्याकरण पूरी हो गई है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिसके द्वारा मानसिक पीड़ा होवे और दूसरा शीघ्र क्रोधित होवे, ऐसे उस अहितकर वचन को बिल्कुल भी न बोले। ऐसे वचन हमें बिल्कुल भी नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों को क्रोधित कर दें, कष्ट उत्पन्न कर दें, मानसिक पीड़ा में ला दें। ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है और हमारे जीवन को शुद्ध करने वाली है। गाथा क्रमांक 14, उच्चारण। सज्जाय, आधा ज झ,
सज्झाय, सज्झाण, आधा ज झ, सज्झाण, रयस्स, आधा सा पूरा सा, रयस्स, सज्झाय, सज्झाण, रयस्स, सज्झाय, सज्झाण, रयस्स, तायिणो, तायिणो, अपाव भावस्स, आधा सा पूरा सा, अपाव भावस्स, तवे, तवे, रयस्स, आधा सा पूरा सा, रयस्स, विसुज्झयी, आधा ज झ, बड़ी ई, विसुज्झयी, विसुज्झयी, जम, से, मलम, मलम, पुरे कडम, पुरे कडम, समीरियम, समीरियम, रुप्प, आधा पा पूरा पा, रुप्प मलम, रुप्प मलम, रा में छोटे ऊ की मात्रा है, रुप्प मलम, व, जोइणा, जोइणा, सज्झाय, सज्झाण, रयस्स, तायिणो, सज्झाय, सज्झाण, रयस्स, तायिणो, अपाव भावस्स, तवे, रयस्स, अपाव भावस्स, तवे, रयस्स, विसुज्झयी, जम, सिमलं, पुरे कडम, विसुज्झयी, जम, सिमलं, पुरे कडम, समीरियं, रुप्पमलं, वजोइणा, समीरियं, रुप्पमलं, वजोइणा। बहुत अच्छी ये गाथा है। सज्झाय, सज्झाय, स्वाध्याय, सज्झाण, सत ध्यान, सज्झाण, सत ध्यान, रयस्स, रत के, रत यानी लीन, सज्झाय, स्वाध्याय, सज्झाण, सत ध्यान, स्वाध्याय और सत ध्यान में रयस्स, रत के, स्वाध्याय और सत ध्यान में लीन व्यक्ति के, स्वाध्याय में लीन है और सत ध्यान में लीन है, ऐसे व्यक्ति के क्या होता है? विसुज्झयी, तीसरा चरण, विसुज्झयी, विसुज्झयी, विशुद्ध होता है, शुद्ध हो जाता है। क्या विशुद्ध हो जाता है? जम, जो, मलम, मल है, गंदगी है, पुरे कडम, पुरे, पूर्व में की हुई, पुरे कडम मलम, जम पुरे कडम मलम, जो पूर्व में किया हुआ मल है, जो पूर्व में किया हुआ गंदगी है, कर्म रूपी मल है, वह विसुज्झयी, शुद्ध हो जाता है, दूर हो जाता है। किसके दूर हो जाता है? सज्झाय, सज्झाण, रयस्स, सज्झाय स्वाध्याय, सज्झाण सत ध्यान, रयस्स रत लीन के, जो स्वाध्याय कर रहा है, जिन वाणी को पढ़ रहा है, प्राकृत ग्रंथों को पढ़ रहा है, सज्झाय स्वाध्याय कर रहा है, सज्झाण सत ध्यान, सही ध्यान, सच्चा ध्यान, अच्छा ध्यान कर रहा है, स्वाध्याय और सध्यान में जो लीन है, ऐसे व्यक्ति के पूरे कडम, पूर्व में किए हुए मल विसुज्झयी, शुद्ध हो जाता है। और कैसे व्यक्ति को? तायिणो, तायिणो उपकारी, दूसरों पर जो उपकार करता है, उपकारी का, उपकारी भी अपने पूर्व के किए हुए मल को साफ करता है। तायिणो उपकारी, अपाव भावस्स, अपाव, पाव पाप, अपाव अपाप,
जिसके भाव में, जिसके मन में पाप नहीं है, निष्पाप, निष्पाप भाव वाले के, निष्पाप मन वाले के, जिसके मन में पाप नहीं है, जिसके मन में चोर नहीं है, जिसके मन में पाप नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पूर्व में किए हुए मल भी साफ हो जाते हैं। और कौन? तवे रयस्स, तवे तप में, रय रथ के, तप में रथ के, तपस्या में लगा हुआ है। यहां तप का अर्थ ताप भी होगा, ताप में, संताप में, संताप की जगह पश्चाताप ज्यादा अच्छा शब्द है। जो पश्चाताप में लगा हुआ है, पूर्व में किए हुए कार्य गलत किए हैं लेकिन अभी वर्तमान में पश्चाताप कर रहा है। पश्चाताप में रयस, रत के, लीन के, जो पश्चाताप में लीन है, तपस्या में लीन है, ऐसे व्यक्ति के पूरे कदम, पूर्व में किए हुए मल विशुद्धि, साफ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण भी दे रहे हैं। समीरियम रुप्पमलम व, रुप्पमलम व, रुप्प सोना, मलम मल, सोने का मल, व के समान, सोने के मल के समान, सोने के मैल के समान, जोइणा, जोई, जोई, ज्योति, अग्नि, अग्नि के द्वारा, अग्नि के द्वारा, समीरियम, समीरित, अग्नि के द्वारा समीरित, झकझोरे हुए, अग्नि में डाल देने से स्वर्ण की अशुद्धि हट जाती है। अग्नि के द्वारा, जोइणा, अग्नि के द्वारा, समीरियम, समीरित, झकझोरे हुए, रुप्पमलम व, सोने के मैल के समान, जैसे सोने का मल, सोने का मैल, सोने की अशुद्धि अग्नि में डालने से वह सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार इन सब चीजों को करने वाला व्यक्ति विशुद्धि मलम पुरे कदम, पूर्व में किए हुए मल से विशुद्ध हो जाता है, मल को साफ कर देता है, दूर कर देता है। कौन व्यक्ति दूर करता है? फिर से देख लें। स्वाध्याय और सध्यान में लीन, उपकारी, पाप भाव से रहित और पश्चाताप या तपस्या में लीन व्यक्ति अपने पूर्व के कर्म रूपी मल को विशुद्ध करता है, साफ कर देता है। व्याकरण की दृष्टि से सज्जाय, सज्जाय रयस्स, तायिणो, अपाव भावस्स, रयस्स, इन सब में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तवे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। विशुद्धि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। यहाँ पर छोटी ई होनी चाहिए थी, लेकिन गाथा में, छंद में अक्षरों और मात्राओं की पूर्ति के लिए बड़ी ई कर दी गई। जम, मलम, पुरेकडम, समीरियम, रुप्पमलम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। यहाँ पर समीरियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इसके अलावा से यह अव्यय है। अव्यय है, इसका अर्थ कुछ भी नहीं है, ये वाक्य के अलंकार के रूप में है, यहाँ शोभा के रूप में लिया गया है। व यह भी अव्यय है, उपमा के अर्थ में लिया गया है। जोइणा तृतीय विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। स्वाध्याय और सत ध्यान में लीन व्यक्ति का, उपकारी का, पाप भाव से रहित मन वाले का, तपस्या में लीन का, पश्चाताप में लीन का,
जो पूर्व में किया हुआ कर्म रूप मल है वह शुद्ध हो जाता है। जैसे कि अग्नि के द्वारा झकझोरा हुआ सोने का मैल शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से ऐसे करने वाले व्यक्ति का भी हो जाता है। हम भी ऐसे बने, हम भी इनमें से कोई एक चीज़ तो अपना लें जिससे हमारे पूर्व में किए हुए पाप धुल जाएं। बहुत अच्छी ये गाथाएं हैं, हमारे जीवन का कल्याण करने वाली हैं। आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आप सभी इस माध्यम से प्राकृत का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सभी को जय जिनेंद्र।